रात के तकरीबन 1 बजे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अरहम, एक नौजवान हॉरर व्लॉगर, अपने कैमरे के साथ पुराने कब्रिस्तान के जंग आलूद गेट के आगे खड़ा था। जैसे ही उसने गेट को धकेला, एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे कब्रिस्तान खुद कह रहा हो, वापस चले जाओ। अरहम ने कानों में सरगोशी जैसी आवाज में कहा, अगर ये कब्र वाकई हर रात खुलती है तो आज इसका राज जरूर खुलेगा। कब्रिस्तान की खामोशी में सिर्फ हवा के ठंडे झोंके थे और टूटी कब्रों की चीखती हुई पथरीली आवाजें, जैसे वो भी अरहम को खबरदार कर रही हूँ। अरहम उस मखसूस कब्र के पास पहुंचा जो लोगों के मुताबिक खुद ब खुद खुल जाती थी। कब्र आधी खुली हुई थी, मिट्टी इधरी हुई और अंदर से ठंडी भाप सांस की तरह उठ रही थी। अरहम ने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी अंदर जाते ही गायब हो गई। कैमरे का जूम बढ़ाया और देखते ही देखते उसकी सांस रुक गई। कब्र के अंदर कोई लाश नहीं थी, कब्र खाली थी। अरहम ने कैमरा और आगे बढ़ाया। कब्र का फर्श गीला था, मट्टी हल्की हल्की जुम्बिश ले रही थी, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। फिर अचानक एक सरगोशी उभरी, अरहम, देर कर दी तुमने। अरहम पीछे हट गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। सरगोशी फिर से आई, इस बार बहुत ज्यादा करीब। क्या तुमने सोचा था ये कब्र किसी और की है? कब्र के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत देर के बाद जिंदगी की पहली हवा खींच रहा हो। कब्र के अंदर की मिट्टी तेज तेज हिलने लगी और हमने हिलते हाथों से कैमरा फ्रेम बराबर किया। फिर कब्र के अंदर से काला धुआं उठा, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। अरहम कब्रिस्तान से भागता हुआ गोरकन की झोपड़ी में दाखिल हुआ। गोरकन में फटी हुई आंखों से उसे देखा। अरहम, ये कब्र किसकी है, सच बताओ। गोरकन लरसती आवाज में बोला, वो तुम्हारी है बेटा। अरहम की आवाज टूट गई, मैं तो जिंदा हूँ। गोरकन ने एक पुरानी पर्ची उसके हाथ में रखी, उस पर लिखा था, अरहम बिन जाहिद, डेथ टुनाइट। अरहम के हाथ से पर्ची गिर गई। वो चीख कर बोला, ये किसने लिखवाया? बरकन का चेहरा सफेद पड़ गया। एक आदमी जो तुम जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, बस आंखें स्याह थीं। अरहम दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा, मगर ये वही जगह नहीं थी। हवा भारी हो चुकी थी, हर तरफ धुंध नाच रही थी। कब्र पूरी तरह खुली हुई थी। फिर एक हाथ बाहर आया, एक मुर्दा सया ठमड़ा हाथ, बिल्कुल अरहम जैसा। कब्र से बाहर अरहम का मुर्दा वर्जन खड़ा हो गया, आंखें खाली, चेहरा सर्द। वो खोखली आवाज में बोला, मैं वो हूँ जो तुम कल हो गए। ये कब्र खाली तुम्हारे लिए थी और वक्त खत्म हो चुका है। जमीन कांपी, धुएं ने दोनों को घेर लिया और इन दोनों के कदमों के निशान एक जैसे हो गए। कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ उभर आया, अरहम बिन जाहिद, बरीड टुनाइट। मुर्दा अरहम ने हाथ फैलाया, धुएं का बगोला उठा और स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। उस रात लोगों ने कैमरे की फुटेज में सिर्फ ये देखा कि अरहम कब्र के किनारे बैठा था और फिर अचानक गायब हो गया। अगली सुबह कब्र बंद थी और लौह पर नए अल्फाज चमक रहे थे, अरहम फॉरएवर।